वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो उन्होंने बोला है कि डी बी सी और ए बी सी ये दोनों हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और सेम बेस BC के ऊपर बनी हुई है। देखो BC के ऊपर ही DBC बनी है, BC के ऊपर ही ABC बनी है। एंड वर्टिसेस A एंड D, और वर्टिसेस क्या है उसके A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। देखिए, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी सेम साइड ऑफ BC का मतलब ये हो गया बेटा कि हमें यहाँ पे ये इक्वल है कि जो AB है वो AC के इक्वल है और जो DB है वो DC के इक्वल है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। देखिए, जो AD है उसको एक्सटेंड करके आप P पॉइंट तक ले आए हैं और BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। शो दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। देखिए, कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी है? ABD और ACD। आपने ये दो ट्राइंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रेंट। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, इसमें AB AC के इक्वल गिवन है, DB DC के इक्वल गिवन है और AD कॉमन है। कोई भी हमने तीन चीज़ें ढूंढनी होती हैं जो या तो गिवन हो या तो कॉमन हो। तो अगर S अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमारी ट्राइंगल्स बाय SS रूल से क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको लिख के दिखा रही हूं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। आपने कौन सी ट्राइंगल लेनी है? ABD एंड ACD। आपको गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू DC, क्योंकि आपको ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स गिवन है और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की टू साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। और AD क्या होता है? कॉमन। बाय S। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इस पे? थ्री साइड्स वाली। S ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है जी। अब हमारी ABD और ACD ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं? कॉन्ग्रेंट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड में वो क्या कह रहे हैं? ABP एंड ACP। आपने क्या करना है? ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है इसमें? कॉन्ग्रेंट। देखिए कौन सी? ABP ACP। हमें देखो इसमें ये भी पता है कि जो AB है वो किसके इक्वल है? AC के। और ढूंढो बेटा, AP कॉमन है ना। तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो SAS की प्रॉपर्टी लग जाएगी। बेटा ये तो इसके इक्वल हो ही जाएगा क्योंकि हमने ये दो ट्राइंगल्स को क्या कर दिया है? कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ CP/CT से 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो उसको हम अपनी सेकंड वाले पार्ट में यूज करेंगे। ठीक है। 1 कैसे हुआ 2 के इक्वल? क्योंकि अगर ABD और ACD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के बाय CP/CT से। और फिर सेकंड पार्ट जो है हमारा ABP और ACP। बेटा देखो कुछ बच्चे ना पता क्या करते हैं, जैसे ABP में BD ऐसे नहीं होता, BD नहीं लाए कर रहा। आपने ABP का मतलब है कि या तो AB लेनी है या BP लेनी है या AP लेनी है। ऐसे इसके तीन एंगल, या ये वाला या ये वाला और या ये वाला। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय CP/CT से जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 2 के। ठीक है जी। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है?
अभी मैंने आपको समझाया है इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना लेती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है जी, देखिए आपको क्या इसमें इस फिगर में क्या क्या गिवन है। आपको ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, बी डी डी सी के इक्वल गिवन है। ठीक है, पर अब हमने कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ए बी पी, ए सी पी, उसमें ए पी क्या है, कॉमन है, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। 1 = 2 हम प्रूव कर चुके हैं, तो बाय एस ए एस से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। देखिए कैसे करेंगे, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, गिवन एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, प्रूव्ड अबव, हम अभी प्रूव कर चुके हैं। एंड थर्ड चीज़ क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी क्या है, कॉमन। तो क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस से, एस ए एस का मतलब होता है बेटा कि जो ये वाला एंगल है वो दो साइड्स के बीच में आना चाहिए। कैसे, जैसे कि देखो आपको पता है ना, ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड ले रहे हैं, तो इसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर आपने ये वाला इक्वल कर दिया तो गलत हो जाना है। एस ए एस की प्रॉपर्टी तभी लगनी है जब दो साइड्स और उसके बीच में एक एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। अब हमारा थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहे एंगल ए को भी और डी को भी। मतलब देखो 1 जो है वो 2 के इक्वल, तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो अगर हम 3 को 4 के इक्वल प्रूव कर देंगे तो ए पी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखिए 1 तो 2 के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, अब 3 4 के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। अब हमें ये वाली जो दो ट्राइंगल्स हैं इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। देखिए इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी, इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए जो डी बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के। हमें डी बी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, डी सी के, गिवन है। और हमारा जो डी पी है वो क्या है, कॉमन। अब हम तीसरी चीज़ क्या ढूंढे, देखिए अब हम ये कर सकते हैं, जब हमने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो हमारा जो बीपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीसी के, बाय सीपीसीटी से। क्योंकि देखो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी ये भी साइड इसके इक्वल होगी ना, मतलब बीपी किसके इक्वल है, पीसी के। क्यों, क्योंकि हमारी जो ट्राइंगल ए बी पी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी पी के। तो हमारी ये भी ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं अब, कॉन्ग्रुएंट। मतलब बाय एस 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 से ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सीपीसीटी से 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। ठीक है, मैं अगला पार्ट ऊपर ही लिख रही हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। तो बाय सीपीसीटी से एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। तो बस हमारा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। हमारे पास 1 भी 2 के इक्वल हो गया, ये भी प्रूव्ड अबव है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं तो देयरफॉर AP क्या कर रही है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करो कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।
अब देखिए जी, आपको पता है कि आपने ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया है, कॉन्ग्रेंट कर दिया है ना। तो CPCT से जो 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, और BP किसके इक्वल हो जाएगा, PC के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, और लाइन को, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं बता रही हूँ, इस डायग्राम को फिर से दोबारा बनाती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, नहीं तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। अब हमने किया, देखिए फिर से मैंने डायग्राम बना लिया दोबारा से, ABCPD। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि ये दो ट्राइंगल्स आपकी क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट। फोर्थ पार्ट कर रही हूं मैं, ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCP, प्रूव्ड अबव। ये हम प्रूव कर चुके हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो CPCT से 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो बाय CPCT से 5 इक्वल हो गया 6 के, और BP किसके इक्वल हो गया, PC के। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो आपको ये भी पता है कि जो 5 + 6 है वो 180 डिग्री है, क्यों, लीनियर पेयर। अभी आपने इसको इक्वल भी प्रूव कर दिया है, तो अगर ये इक्वल है तो एंगल 5 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितना हो गया, 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल 5 भी 6 के इक्वल हो गया 90 डिग्री, और BP किसके इक्वल हो गया, PC के। ये हमने प्रूव कर लिया है। सो देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।